In the last video, we had done some 7 or 8 questions on DFA, and we'll continue doing the questions now. Okay. So you have to draw a DFA over sigma is equal to AB such that all strings end with AA or BB. This is the condition. You have to draw a DFA over AB such that all strings end with AA or BB. Now we have an initial. Let's write the language first. Okay. So we have AA as one of the minimum strings. BB is another string that we should take care of. Then maybe we have A, BB, AAA, and so on. So every string must end with AA or BB. So let's see. We have a state Q naught, and let's make one case first. Q1 स्टेट ने A रीड करके अब हम वहां पे आए, दूसरा A रीड करा एंड वी रीच द फाइनल स्टेट QF. एक पॉसिबिलिटी ये है. दूसरी पॉसिबिलिटी है आई रीड B, मूव टू सम स्टेट Q2 and read another B and I am reach another final state QF dash. ये भी पॉसिबिलिटी है. अब मुझे पाथ कंप्लीट करना है. पहली बात तो ये कि A आ गया एंड आई रीच QF. अच्छा, मान लो आई एम एट Q1, आई एम स्टैंडिंग एट Q1. अब एक A आ चुका है, मैं दूसरे A का वेट कर रहा हूँ. मान लो B आ गया. ठीक है, Q1 पे B आ गया. सो आई विल गो हेयर. वाई? मैंने कहा कि एक भी तो आ गया, क्या पता दूसरा भी आ जाए और स्ट्रिंग खत्म हो जाए एंड आई एक्सेप्ट इट एट QF डैश. है ना? एक पॉसिबिलिटी है. फिर दूसरी पॉसिबिलिटी, मान लो आई एम स्टैंडिंग एट QF, मैं QF पे हूँ और A आ गया, QF पे A आ गया, तो चलेगा क्योंकि आई ऑलरेडी हैव वन A फ्रॉम Q1 और QF पे अगर एक A और आ जाता है तो इट विल वर्क. तो आई कैन हैव वन मोर A ऑन एनी A here, एनी नंबर ऑफ A's विल वर्क here. लेकिन मान लो अगर इधर अगर B आ गया तो फिर से मुझे वहां जाना पड़ेगा. मैं क्या कहूंगा, एक B और चाहिए अगर इसको एक्सेप्ट कराना है. we'll require one more B and we can accept it through QF dash accept state. अब मान लो आई एम एट Q2, एक B आ चुका है, फिर से B आ गया, रीच QF dash and it will accept. बट अगर A आ गया तो आई विल गो टू Q1. क्यों? आई विल से लेट्स सी कि क्या पता एक A और आ जाए एंड मैं उसे QF के थ्रू एक्सेप्ट करा लूं. दूसरी पॉसिबिलिटी कब क्या है, आई एम स्टैंडिंग एट QF dash एंड आई एम सेइंग कि एक दो भी आ चुके हैं. ठीक है, अगर B कितने भी आते रहे तो चलेगा, आई विल एक्सेप्ट इट. व्हाई? बिकॉज एक बी तो ऑलरेडी है और दूसरा भी आते ही आई विल हैव टू बीज एट द एंड एंड आई विल एक्सेप्ट इट. चलेगा. बट अगर ए आ गया फिर से, तो ए आ गया तो आई अगेन गो टू Q1 बिकॉज आई विल से क्या पता इसके बाद एक ए और आ जाए एंड आई विल एक्सेप्ट इट. दिस इज हाउ विल कंस्ट्रक्ट दिस DFA in which the strings end with AA or BB. So this is the method. Okay. अब इसका 5 टपल वाला केस वगैरह यू कैन मेक इट योरसेल्फ. मतलब उसमें आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट मच डेप्थ ऑफ मेकिंग अ ट्रांजिशन टेबल बिकॉज दैट्स सिंपल. वो एक दो बार दिखा दिया, वी कैन मेक इट नाउ. उसके बाद क्या है, फिर से DFA बनाना है ऑफ कोर्स ओवर द अल्फाबेट A to Z such that all accepted strings contain the substring cat. एक DFA बनाना है such that it accepts all the strings and it has cat. It has a substring cat. ठीक है, तो सबसे पहली बात तो मिनिमम चीज ही कैट हो गई. मिनिमम स्ट्रिंग इज कैट. फिर कुछ भी चलता रहे, अ कैट, डी कैट, समथिंग समथिंग चलता रहेगा. ठीक है, मिनिमम स्ट्रिंग एक्सेप्ट करा लेते हैं. क्यू नॉट आया, सी आया तो Q1, ए आया Q2, टी आया QF. ये तो हो गया कैट एक्सेप्ट करने का मिनिमम तरीका. अच्छा, अब मैं क्या कह रहा हूँ, क्यू नॉट पे सिग्मा माइनस सी, पूरे अल्फाबेट में से सी के अलावा कुछ भी आ जाए मैं इसी क्यू नॉट पे रहूंगा. अंडरस्टूड है ऑफ कोर्स. अच्छा, अब इस सी के बाद अगर ए के अलावा कुछ भी आता है
तो आई रिटर्न बैक टू क्यू नॉट, सिग्मा माइनस ए, कैट चाहिए ना, तो सी और ए आ चुका है, ओ सॉरी सी आ चुका है, अब ए चाहिए, ए नहीं आया, तो ए के अलावा जो भी आया आई रिटर्न बैक टू क्यू नॉट, राइट। अच्छा नहीं, ए और सी के अलावा जो भी आएगा रिटर्न बैक टू क्यू नॉट, क्योंकि अगर सी आया तो स्टे है, बिकॉज इसके बाद भी तो ए आ सकता, आई कैन गेट ए लेटर ऑन, तो एक केस ही हो गया। अच्छा, अब सी ए आ चुका है, आई एम स्टार्टिंग एट क्यू टू। अब अगर क्या कहते हैं, सी ए टी चाहिए, ठीक है, तो अब तो वापस एक वही केस बनता है कि सिर्फ टी आ जाए, ठीक है। आई कैन नॉट हैव एनी नंबर ऑफ एज, आई कैन नॉट हैव एनी नंबर ऑफ सी है, मुझे सिर्फ और सिर्फ टी चाहिए, उसके अलावा अगर कुछ भी आता है सो आई गो बैक है, मतलब सिग्मा माइनस टी, टी के अलावा जो भी आ गया इट विल टेक मी बैक टू क्यू नॉट, टी आ गया तो इट विल टेक मी टू फाइनल स्टेट, और एक बार आई रीच फाइनल स्टेट तो सिग्मा आता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई ऑलरेडी हैव कैट एज अ सबस्ट्रिंग। सो बेसिकली इस क्वेश्चन का पर्पस क्या था, रोटेशन सिखाना, कि अगर ऐसे बहुत बड़ा सेट आ जाए यू नॉट नीड टू राइट एवरी लेटर वहाँ पे, तो माइनस और प्लस का स्ट्रेट रोटेशन यू कैन यूज। ओके, नेक्स्ट है, ओके, डीएफए ओवर 01 who which accepts language, which accepts strings whose second symbol is 0 and fourth symbol is 1। डीएफए बनाना है which accepts strings whose second symbol is 0 and the fourth symbol is 1, ठीक है। तो सबसे पहले मिनिमम स्ट्रिंग ऑफ कोर्स, सेकंड सिंबल इज 0 एंड फोर्थ सिंबल इज 1। यहाँ पे भी फिर से कुछ आ सकता है, ये मिनिमम स्ट्रिंग होगी, या इसका एक और वर्जन है, या तो 1 0 1 0 1 आ जाए, या फिर 0 0 0 0 0 1 1 आ जाए, इस तरह से और स्ट्रिंग्स होंगी बेसिकली। इनिशियल स्टेट, अच्छा, मेरा रिस्ट्रिक्शन सिर्फ सेकंड सिंबल पे है और फोर्थ सिंबल पे है, तो सेकंड स्टेट तक यहाँ पहुंचने के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को 0 आए चाहे 1 आए, आई ऑलवेज मूव टू द नेक्स्ट स्टेट, आई ऑलवेज मूव टू द नेक्स्ट स्टेट। इसके बाद सेकंड सिंबल आएगा, वो मुझे हमेशा क्या चाहिए, 1 चाहिए, सॉरी, सेकंड सिंबल हमेशा 0 चाहिए, सो वही रीड करके आई मूव अहेड। अगर उसके अलावा कुछ और आया, मान लो 1 आ गया, तो आई मूव टू द रिजेक्ट स्टेट। अच्छा, अब ये आ गया, फिर थर्ड सिंबल फिर से कोई भी हो चलेगा, आई ऑलवेज रीच टू स्टेज 3। इसके बाद तो मुझे सिर्फ 1 ही चाहिए, एंड दैट विल ओनली टेक मी टू द फाइनल स्टेट। उसके अलावा अगर कुछ भी आया तो अगेन आई रीच टू द रिजेक्ट स्टेट। This is the first symbol. This is the first symbol. This is the second symbol. This is the third symbol. This is the fourth symbol. फोर्थ सिंबल अगर 1 नहीं हुआ, 0 हुआ तो रिजेक्ट, सेकंड सिंबल अगर 0 नहीं हुआ, 1 हुआ तो रिजेक्ट, बाकी सब केसेस में एक्सेप्ट, बाकी सब केसेस में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और फाइनल स्टेट पे तो बिल्कुल ही कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उस पर चाहे 0 आए चाहे 1 आए, आई विल एक्सेप्ट इट, बिकॉज ऑलरेडी मेरे पास जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाइड है, कि इसके आगे कुछ भी आता रहा है मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज सेकंड पे 0 और फोर्थ पे 1 आ चुका है, इसके आगे लैंग्वेज में स्ट्रिंग में कोई भी फॉर्मेशन आए, we don't care। Okay, so next we have DFA over sigma is equal to AB for mod of W mod 3 is equal to 0। ये बेसिकली क्या है, वो था नंबर ऑफ एज वाला केस, उसमें नंबर ऑफ ए इन द स्ट्रिंग W mod 3 शुड बी 0। ये क्या कह रहा है, पूरी स्ट्रिंग का ही मॉड 0 होना चाहिए। तो ये कैसे करेंगे, पहली बात तो इसमें लैंग्वेज कौन सी होगी, एप्सिलॉन होगा, ABB, BAB, सो ऑन, ठीक है। तो सबसे पहले बात तो ये समझ में आ रहा है हमें कि क्यू नॉट हमेशा एक्सेप्टेड होगी, कि हमें एप्सिलॉन एक्सेप्ट कराना है। अच्छा, इसमें वही केस ले रहे हैं, 3m, 3m+1, 3m+2, बस क्या फर्क आ जाएगा, चाहे ए आए चाहे बी आए, आई विल मूव टू Q1, चाहे ए आए चाहे बी आए, आई विल मूव टू Q2, एंड देन आई विल मूव टू Q0।
सो 1 2 3, ये दिस इज द फर्स्ट इंस्टेंस. दिस बेसिकली अगेन वही चीज हो रही है. दिस रिप्रेजेंट्स 3m, दिस रिप्रेजेंट्स 3m+1, एंड दिस रिप्रेजेंट्स 3m+2. बस इसमें क्या फर्क हो गया उस वाले ए वाले केस में और इसमें. यहाँ पे चाहे ए आए चाहे बी आए, आई मूव अहेड हर केस में. ओके, so this is how we design this DFA. I hope it's clear. And then, okay, DFA to accept all even length strings over sigma is equal to AB. आपसे कहा जा रहा है सारी इवन लेंथ स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर लो. बस तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, लैंग्वेज क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन ए बी, बी ए बी बी ए ए, इस तरह से. मान लो क्यू नॉट इनिशियल स्टेट है, तो पहली बात तो फाइनल स्टेट भी होगी, बिकॉज एप्सिलॉन एक्सेप्ट कराना है. एक स्टेट और होगी अब Q1. क्या होगा, एक भी ए आ गया या बी आ गया, आई रीच है, बिकॉज ये ऑड स्टेट है. फिर से ए बी आ गया तो आई रीच द इवन स्टेट. बस यही लूप चलता रहेगा. मान लो मेरी स्ट्रिंग है ए बी बी, ठीक है. तो इसका ट्रांजिशन फंक्शन लिख लेते हैं पहले फॉर द ईज ऑफ एक्सप्लेनिंग. ट्रांजिशन फंक्शन क्या होगा इसका, ट्रांजिशन क्यू नॉट ए इज इक्वल क्यू वन, ट्रांजिशन क्यू नॉट बी इज क्यू वन, ट्रांजिशन क्यू वन ए इज क्यू नॉट, एंड ट्रांजिशन क्यू वन बी इज ऑल्सो क्यू नॉट. ये चीज है. अब ए बी भी आया, तो मैंने क्या कहा, ट्रांजिशन ऑफ क्यू नॉट ए करा दो पहले, वो क्या आएगा क्यू वन. फिर ट्रांजिशन ऑफ क्यू वन बी करा दो, वो क्या आएगा क्यू नॉट. फिर ट्रांजिशन क्यू नॉट बी करा दो, फिर से क्या आ जाएगा क्यू वन. क्या क्यू वन एक्सेप्ट स्टेट है, नहीं, सो नॉट एक्सेप्टेड. फिर ए बी ले लो, ए बी में क्या होगा, ट्रांजिशन ऑफ क्यू नॉट ए इज क्यू वन, ट्रांजिशन ऑफ क्यू वन बी इज क्यू नॉट. क्योंकि ये एक्सेप्ट स्टेट है तो एक्सेप्टेड. मतलब कभी भी इवन आते हम हमेशा क्यू डॉट पे होंगे, और लेंथ की स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है क्यू वन. सो दिस इज हाउ यू मेक द डीएफए टू एक्सेप्ट ऑल द इवन लेंथ स्ट्रिंग्स. ओके, नाउ लेट्स हैव अनदर काइंड ऑफ अ लैंग्वेज. किस तरह की लैंग्वेज है, लैंग्वेज कह रही है एल इज इक्वल टू ए की पावर एन बी की पावर एम एंड एम ग्रेटर देन इक्वल टू वन. इससे पहले चलो चलो ये कर लेते हैं. सारे ए पहले आने चाहिए, बी बाद में आने चाहिए, और एन और एम दोनों वन से बड़े होने चाहिए. लैंग्वेज लिख लेते हैं पहले डीएफए बनाने से पहले. क्या होगी, ए बी होगा, ए बी होगा, ए बी बी होगा, ए बी 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 होगा, सो ऑन. एप्सिलॉन तो नहीं होगा. चलो, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं. क्यू नॉट मिनिमम स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करा लेते हैं, ए क्यू वन बी क्यू एफ. ये मिनिमम लेंथ के स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने का डीएफए हो गया. अच्छा, अब क्यू नॉट पे अगर बी आ गया, बी तो आ ही नहीं सकता, तो विल रिजेक्टेड. हमारी स्ट्रिंग बी से स्टार्ट हो ही नहीं सकती, तो बी आती रिजेक्ट, चाहे ए आए चाहे बी आए, घूमता रहे फिर. अब क्यू वन पे बी आने पे तो आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन क्यू वन पे अगर ए आ गया तो विल रिमेन देयर. कितने भी ए आते रहे, वी डोंट केयर, वी आर ओके विद इट. फिर अगर बी आ गया तो फिर सारे बी आने चाहिए. एक बार बी आ गया तो हमेशा आगे बी ही आएगा, तो यहाँ पे हमेशा बी ही चलेगा क्यू एफ पे. लेकिन अगर इसके बाद ए आ गया तो हम रिजेक्ट कर देंगे, बिकॉज बी के बाद कभी ए इस केस में नहीं आ सकता. दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर. दूसरा केस क्या है, यही सेम केस अगर लिखा ए एन बी एम सच दैट एन ग्रेटर देन, सॉरी, एम कॉमा एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. मतलब अब जीरो भी हो सकता है. तो पहली बात तो एप्सिलॉन भी एक्सेप्ट होगा, खाली ए भी एक्सेप्ट होगा, खाली बी भी एक्सेप्ट होगा. होगा, बस क्योंकि हमें क्या चाहिए, सब कुछ एक्सेप्ट होना चाहिए, लेकिन पहले ए बाद में भी. तो हम फिर से वही करेंगे, क्यू नॉट को भी एक्सेप्ट स्टेट बना दिया हमने, एप्सिलॉन. अब इधर कितने भी ए आते रहे, आई एम ओके विद इट. कितने भी ए आते रहे, ओके विद इट. बी आते ही आई विल गो टू क्यू वन, बी आते ही आई विल गो टू क्यू वन. इसके बाद यहाँ पे कितने भी बी आते रहे, आई एम ऑल्सो ओके विद इट. ये क्यू वन भी एक्सेप्ट हो जाना चाहिए.
लेकिन अगर इसके बाद कोई ए आ गया, बस तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। यही चीज है। ए आ रहा है, एप्सिलॉन आ रहा है तो वो एक्सेप्टेड है, सॉरी वी नॉट शो एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन आ रहा है तो एक्सेप्ट हो रहा है, ए आ रहा है तो भी एक्सेप्ट हो रहा है। ओके, बट देयर इज अ प्रॉब्लम है। नो नो, ओके। सिंगल बी आ रहा है तो भी एक्सेप्ट हो रहा है। हम क्यू नॉट पे खड़े हैं, ऑलरेडी एक्सेप्टेड था, बी आया, वी मूव टू क्यू वन, एंड वो भी एक्सेप्ट हो रहा है। उसके बाद कितने में बी आते रहे, एक्सेप्ट होते रहेंगे। जैसे ही एक ए आया, बिकॉज बी आ चुका है उसके बाद ए नहीं आ सकता, वो होता ही रिजेक्ट हो जाएगी हमारी स्ट्रिंग। ठीक है। सो इसका ट्रांजिशन टेबल कैसा दिखेगा? क्यू नॉट क्यू वन, ए और बी दोनों फाइनल स्टेट्स हैं, क्यू नॉट भी फाइनल स्टेट है, क्यू वन भी फाइनल स्टेट है, राइट। तो क्यू नॉट पे ए आते ही क्यू नॉट, क्यू नॉट पे बी आते ही क्यू वन, क्यू वन पे ए आते ही रिजेक्ट, और बी आते ही क्यू वन पे ही रहेंगे। एक बार टी आर पे आ गए तो टी आर पे ही रहेंगे। दिस इज द DFA फॉर लिस्ट ए एंड बी एंड एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। उसमें क्या डिफरेंस है? उसमें हमें एक ए और एक बी इंश्योर करना था पहले, तभी कुछ काम बनेगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, वी आर ऑलरेडी एक्सेप्टेड इवन इफ वी हैव नो बी, इफ वी हैव वन बी, कितने भी है, बस हमारे हमने एक कंडीशन इंश्योर कर दी कि ए हमेशा पहले होगा, बी कभी पहले नहीं आ सकता। बी आते ही विल मूव टू क्यू वन। अच्छा, बी पहले नहीं आ सकता इसका मतलब ये नहीं कि ए होना ही होना चाहिए, हमने वो भी चेक करा है। ऐसा नहीं है कि ए जीरो नहीं हो सकता है ए ना ही हो। ए ना हो तो भी हम आगे बढ़ जाएंगे इस केस में। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट दिस केस। ओके, नेक्स्ट केस is a DFA over sigma is equal to AB for language that for a language L is equal to W. W has an even number of A and even number of B. अच्छा, तो लेट्स मेक फोर स्टेट्स इन दिस केस। वाई? चार कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं ऑड इवन के, इवन इवन, इवन ऑड, ऑड इवन एंड ऑड ऑड। इन्हीं को हम चार स्टेट्स मान लेते हैं। कैसे? लेट्स हैव एन इनिशियल स्टेट क्यू नॉट। अच्छा, क्यू नॉट हमेशा क्यू इवन और क्यू इवन लिख सकते हैं, मतलब क्यू इवन ए इवन बी। वाई? इवन ए इवन बी, जीरो ए जीरो बी एंट्री पे होंगे तो वो इवन ही तो कहलाएंगे। तो लेट्स एक्सेप्ट दिस, क्योंकि इसमें एप्सिलॉन भी एक्सेप्टेड होगा। लैंग्वेज क्या आएगी इसकी? एप्सिलॉन तो आएगा ही आएगा। फिर दो ए चलेंगे, खाली दो बी भी चलेंगे, ए बी भी चलेगा, बी ए भी चलेगा, सब चलेगा इसमें। ठीक है। तो दिस रिप्रेजेंट्स इवन ए इवन बी। लेट्स हैव ऑड ए इवन बी। लेट्स हैव इवन ए या odd A, odd B, and then even A, odd B. Let these be the four states. अब आई एम स्टैंडिंग हेयर, क्यू ई ई, मान लेते हैं जीरो वाला केस है अभी साइलेंट। अब एक ए आ गया, एक ए आते ही मेरे पास ए कितने हो गए? ऑड। सो आई मूव टू दिस स्टेट, ऑड ए इवन बी। अब मान लो मेरे पास एक फिर से ए आ गया, ऑड से फिर से क्या हो जाएगा? इवन, बी वापस इवन। तो ऑन ए इट विल गो बैक। अब मान लो इधर बी आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? ऑड ए ऑड बी, और वापस आते हुए क्या हो जाएगा? ये ऑड ए इवन बी, ऑड ए ऑड बी पे खड़े हैं हम। अब फिर से एक और ए आ गया, सो मूव टू इवन ए ऑड बी, और रिवर्स क्या होगा? ऑड ए ऑड बी। फिर से अगर आई मूव बी हेयर, ये बस जो हमको केस चाहिए था वो यही था, इवन ए इवन बी। तो दिस इज आर एक्सेप्ट स्टेट।
अब इसी में 4 क्वेश्चन है बेसिकली। एग्जाम में आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है इवन नंबर ऑफ ए एंड इवन नंबर ऑफ बी, दिस कैन बी मेड इनटू 4 क्वेश्चंस नाउ। इवन, इवन ए इवन बी, ऑड ए ऑड बी, इवन ए ऑड बी, ऑड बी इवन ए। 4 पार्ट्स इसमें बन सकते हैं, चारों कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन पूछे जा सकते हैं। बाकी हर केस में फाइनल स्टेट चेंज हो जाएगी बस। ओनली द फाइनल स्टेट चेंजेस, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। So this is the requisite DFA for odd A, sorry, even A, even number of B. Now, before anything, before the next 2 3 questions, basically the next 2 questions, let me teach you one thing. A complement of a DFA. मान लो आपको DFA का कॉम्प्लीमेंट लेना है, बेसिकली नॉट लगाना है। कैसे करेंगे? ड्रॉ द नॉर्मल DFA, reverse the accept and reject states. Not reject basically. Reverse the accept and non-accepting states. मतलब जो डीएफए बनाते हो नॉर्मल बिना नॉट के, पहले वो डीएफए बनाओ, उसके अंदर सारी फाइनल स्टेट्स और नॉन फाइनल स्टेट्स को रिवर्स कर दो। एग्जांपल, क्वेश्चन इसका है सीधा, डीएफए फॉर लैंग्वेज ओवर सिग्मा 00 दैट डज नॉट कंटेन द सबस्ट्रिंग 00। इसके लिए क्या करेंगे? पहले कंटेनिंग 00 वाले का डीएफए बनाएंगे। कंटेनिंग 00 वाले का डीएफए कैसे बनेगा? सबसे पहले वी विल मेक द क्यू नॉट स्टेट, हमने पढ़ा ही हुआ है। फिर 0 आएगा, Q1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर QF आएगा। उसके बाद 0 आए चाहे 1 आए मुझे चलेगा। 1 आ गया तो आई मूव बैक हियर, 1 आता रहे तो चलेगा। दिस इज हाउ वी मेड द डीएफए फॉर सबस्ट्रिंग 00। यही है सबस्ट्रिंग 00 का केस। अच्छा, अब इसका इसकी फाइनल स्टेट क्या है ये? अब इसका मुझे लेना है नॉट कंटेनिंग 00। तो इसका क्या करेंगे? कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ M विल बी द आंसर। वो कैसे होगा? कुछ नहीं करना, सिंपल वही सेम चीज बनाओ। क्यू नॉट 0, Q1, QF 01, 1, 1। बस अब ये फाइनल स्टेट हो जाएगी इसकी। दीज विल बी द फाइनल स्टेट्स एंड दैट विल नॉट बी अ फाइनल स्टेट एनी मोर। हर केस में एक्सेप्ट होगा, बस 00 आ गया तो एक्सेप्ट नहीं होगा। दिस इज हाउ विल मेक द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ डीएफए। फेयरली इजी। सो द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो इज देन a DFA over sigma is equal to AB that accepts all strings not starting with A or not ending with B. This is the case. अच्छा, अब इसको सॉल्व करने के लिए we'll use something from the set theorem. Basically क्या करेंगे? Let's say the event A is string starts with A and event B is string starts, sorry, string ends with B. ये 2 केसेस लिए उठा के अब मैंने कहा कि एक डीएफए बनाना है जो एक्सेप्ट करेगा सारी स्ट्रिंग जो ए से स्टार्ट ना हो या फिर बी से एंड ना हो। मैंने कहा, क्या डी मॉर्गन थ्योरम याद है? ए और बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये चीज हम करते होते थे, वही चीज हम यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। नॉट स्टार्टिंग विद ए और नॉट एंडिंग विद बी। इसको कैसे बनाएंगे? सिंपली स्टार्टिंग विद ए और स्टार्टिंग विद बी का कॉम्प्लीमेंट लेके। अच्छा, बेसिकली दिस मिस्टेक इन द क्वेश्चन है, दिस इज एंड, दिस इज एंड नॉट एंडिंग विद बी। इसको बनाने के लिए जो केस है वो क्या है? हम और वाला केस उठाएंगे। सो वील मेक द डीएफए फॉर, मेक डीएफए फॉर स्टार्ट विद ए और एंड विद बी एंड टेक इट्स कॉम्प्लीमेंट।
ठीक है, अब स्टार्ट विद ए का केस कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्यू नॉट स्टार्टिंग विद ए है, तो कितने भी ए आते रहे चलेगा। आई व्हाट शुड वी डू बेसिकली, पहला ए रीड करके आई मूव टू क्यू वन एंड आई एक्सेप्ट इट फॉर वॉट एवर इट इज। ए आए चाहे बी आए मुझे चलेगा, क्योंकि स्टार्ट विद ए हो चुका है। अब मान लो स्टार्ट विद ए नहीं हुआ है, तो एंड विद बी होना चाहिए। एंड विद बी होना चाहिए मतलब ये क्यू टू पे जाए। अच्छा, इसके बाद कितने भी बी आए चलेगा, बस इसके बाद ए नहीं आ सकता। इसके बाद ए नहीं आ सकता, तो ए आने के लिए विल टेक इट टू द रिजेक्ट स्टेट। ये डीएफए बनेगा कुछ ऐसा। हमारे इनिशियल स्टेट मुझे ए मिला, मतलब स्टार्टिंग विद ए मिल चुका है। स्टार्टिंग विद ए मिलते ही आई एम टेकिंग कि क्यू वन के बाद अब कुछ भी आ जाए चलता रहेगा, एनीथिंग गोस। सो क्यू वन विल बिकम अ फाइनल स्टेट। दूसरे केस में मैंने कहा कि क्यू नॉट के बाद जो स्टार्टिंग में मुझे बी मिल गया है, अब स्टार्ट विद ए तो नहीं हुआ, मतलब बी से एंड होना चाहिए, तो उसका कितने में बी आ सकते हैं, बी आते रहे आते रहे आते रहे, ठीक है। लेकिन जैसे ही ए आया, जैसे ही ए आया आई रिजेक्ट इट। क्यों? क्योंकि एक बी आ चुका है एंड ए अब नहीं आ सकता है, बिकॉज इट मस्ट बी एंडिंग विद, ओके सॉरी दिस इज मिस्टेक हियर। ए आते ही आई टेक इट बैक टू हेयर। आई से कि अब फिर से बी उठा के लाओ। नो, ओके, देयर इज अ प्रॉब्लम है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? बेसिकली ए बी, बी ए ए, या कह लो बी बी ए शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। स्टार्ट विद ए एंड विद बी, बट इस केस में एक्सेप्ट हो जाएगा। सो दिस इज एंटायरली द रॉन्ग डीएफए। हमें बनाना है स्टार्टिंग विद ए और एंडिंग विद बी। स्टार्टिंग विद ए का तो साफ है, एक बार ए आ गया तो उसके बाद वी कैन टेक इट टू एनीवेयर एंड इट गोज ऑन। नाउ वी वांट एंडिंग विद बी, so this is one of the final states, q1, okay. And if I encounter a b in the starting, that would mean I would like to take it to the final state for any number of b's, okay. बट इसके बाद कोई भी अगर ए आ गया फिर बी आ गया, ओके। ओके, बेसिकली पहले क्वेश्चन में ठीक लिखा था, ये और ही है। दिस इज स्टार्टिंग विद ए और नॉट एंडिंग विद बी। डी मॉर्गन्स भी यही था, तो बेसिकली डी मॉर्गन ये होता है तो दूसरे वाला भी तो होता है। देयर इज अ सेकंड वर्जन एज वेल, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम ये बनाएंगे कि स्टार्टिंग विद ए एंड एंडिंग विद बी का डीएफए एंड देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस डीएफए। तो स्टार्टिंग विद ए एंड एंडिंग विद बी, क्यू नॉट ए क्यू वन, कितने भी ए आते रहें, once a b comes we move to the final state always by b, और अगर a आ भी गया तो we look out for another b at the end. This is how it proceeds, right? And for b, starting with a ending with b, so b can never be there, so reject state for a b and b. इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट होगा क्यू नॉट भी एक फाइनल स्टेट है, क्यू वन भी एक फाइनल स्टेट है, बस क्यू एफ एक फाइनल स्टेट नहीं है। रिजेक्ट स्टेट भी फाइनल स्टेट बन चुकी है, ए बी आ रहा है,
बी आ रहा है, ए आ रहा है, ए ए बी बी। दिस इज बेसिकली द आंसर, क्योंकि इसमें सब कुछ एक्सेप्ट हो रहा है सिवाय उस चीज के जब स्टार्टिंग विद ए एंड एंडिंग विद बी हो, उसके अलावा सब एक्सेप्ट हो रहा है। एंड उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है, स्टार्टिंग विद, जो जो हमने क्वेश्चन पूछा है, नॉट स्टार्टिंग विद ए और नॉट एंडिंग विद बी, हम वो दोनों केसेस एक्सेप्ट कर रहे हैं। So that's the end of the discussion on DFA. And in the next videos, we will start with non-deterministic finite automatas, that is NFA, for the purpose of our discussion. उसके कुछ questions करेंगे, and that's how we'll proceed in the next 2 or 3 videos. We'll do NFA and conversion to DFA, NFA to DFA conversion. So thank you.